भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जय भीम, जवाहर, आदाब, सत श्री अकाल। आज बुद्ध पूर्णिमा का SNA न्यूज चैनल के पूरे परिवार की तरफ से देश के सभी हार्दिक बधाई हो जनता को। और SNA न्यूज चैनल से आज बहुत बड़ा शख्सियत भंडारा जिले का जो कांग्रेस के पवन मस्के जी, रोजगार की जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो SNA न्यूज से जुड़े हैं। पवन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद SNA न्यूज चैनल से जुड़ने का। आज महाराष्ट्र में जो कांग्रेस जिस तरह से मजबूती से खड़ा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि 4 तारीख को इसका परिणाम क्या हो सकते हैं? महाराष्ट्र में जो आज हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं नानाजी पटोले, इन्होंने जिस तरीके से रणनीति तैयार की है और वो रणनीति के हिसाब से जितने सीटा है, जैसे हमारा ब्यौरा ये निकल रहा है कि 40 सीटा तो भी हमारे निकल रहे हैं। और महाराष्ट्र में एक अच्छी लोगों में एक अच्छा प्रतिसाद है महाविकास आघाड़ी को लेके, कांग्रेस को लेके, और एक अच्छा परिवर्तन लोगों को दिखेगा। लेकिन बीजेपी तो कहता है कि 400 पार। देखो, जुमलेबाज सरकार है, आपको भी मालूम है कि कैसा क्या जुमला करती है। अब 2 करोड़ रोजगार वो दे रहे हैं और रोजगार के नाम से, और बहुत सारे मुद्दे में क्या बताऊं, हर चीजों में उन लोगों ने सिर्फ जुमले किए। बाद में कोई बाहर से आता है बड़ा नेता और बोल देता है कि प्रधानमंत्री साहब ने जुमला किया करके। तो रोजगार और बाकी सब चीजों को लेके एक असंतोष देश की जनता में है, ये मैं बोल सकता। लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक देश के 140 करोड़ जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देखो, अभी मैं यही साहब ये कर रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन एक बड़ी आघाड़ी है और उसमें हमारे कांग्रेस में हाईकमांड है। इंडिया आघाड़ी में भी बड़े बड़े दिग्गज नेता है, शरद पवार साहब है, राहुल गांधी साहब है और बहुत बड़े बड़े नेता है। तो विल बी डिसाइड अपन अभी से। और विपक्ष का हमेशा ये तौर है कि आपके पास में चेहरा नहीं है। इतने बड़े बड़े चेहरे महाविकास आघाड़ी के पास में, इंडिया गठबंधन के पास में, उसके बाद में भी चेहरा नहीं है, ये गलत है। नहीं तो डिक्लेयर क्यों नहीं हो रहा है? डिक्लेयर कैसे है, संगठन का विषय रहता है, एक आघाड़ी का विषय रहता है। और अभी जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि उम्र के 75 साल के बाद में कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने ही एक नया अमिटमेंट जारी किया था कि 75 साल के बाद में कोई उम्मीदवार जो है, कोई भी 75 साल के बाद में पंतप्रधान पद का ये नहीं रहेगा। अभी वो देखते हैं कि उनके पास में उम्मीदवार कौन था करके। यानी ये कांग्रेस आरोप लगा रहे हो? आरोप बिल्कुल। जो आप एक आधा GR लगाते हो, एक आधा नया अमेंडमेंट लाते हो, तो उसके ऊपर आप ही ने उसको अमेंडमेंट करने को ना जी। अब मैं आता हूं, हम भी इस जिले से बिलोंग रखते हैं और हम भी एक वोटर हैं जी। और आप एक अच्छा कांग्रेस के अच्छा कार्यकर्ता और नेता भी हैं। क्या लगता है गोंदिया भंडारा में 4 तारीख को क्या डिसीजन है आप लोग का? देखो, हमारा तो भंडारा जिले और गोंदिया जिले का ऐसी एक नया कल तैयार हो गया है कि हमारे जो हालांकि का जो सुनील मेंढे जी है, उनके विरोध में लोगों की प्रदर्शन आपने देखी है। अलग तालुके में भी लोगों ने प्रदर्शन देखी है कि लोगों का खुद ही आक्रोश इतना है कि बोल नहीं सकते। इधर बीजेपी के बारे में लोगों के आक्रोश भयंकर है, चाहे वो 300 से 500 अपना 1000-1200 रुपए का सिलेंडर रहे, या फिर अगर अपन काश्तकार की बात करें, शेतकरी की बात करें, तो उनके भी बारे में अगर 300-400 रुपए की बोरी 1200-1500 रुपए लेके गए। और उसके बाद में गैस के अनेक मुद्दे हैं। तो उसको लेके अगर भंडारा और गोंदिया के बारे में विचार किया जाए तो आपको यही बताना है कि हमारी जो उम्मीदवार है डॉक्टर प्रशांत पटोले, ये भारी मतों से चुन के आ रहे हैं। आपको ऐसे क्या लग रहा है कि जनता भंडारा और गोंदिया का आज तक भंडारा जिले में और गोंदिया जिले में, भंडारा को गोंदिया से अगर थोड़ा देर के लिए अगर हम अलग भी कर दे विकास के प्रतीक, तो सिर्फ गोंदी में ही विकास हुआ, भंडारा में कौन से विकास हुआ है? कैसा है, जब आघाड़ी, इसके पहले की जो आघाड़ी थी और हमारा एक मित्र पक्ष था
जो अजित पवार गठ के नाम से अभी सम्मिलित हुआ है महायुति में, प्रफुल्ल पटेल जी खुल के बोलिए। तो प्रफुल्ल पटेल जी का जैसा उन्होंने जिस तरीके से गोंदिया को डेवलप किया है और हमारे भंडारे को बिछड़ा रखा है, तो वो उन्हीं का प्रकोप रह सकता है, ये बोलने को हरकत नहीं। तो यानी आपकी अगर सरकार आता है तो आपको ऐसा लगता है कि किसान, युवा, इसके लिए कुछ परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि कांग्रेस ने और इंडिया आघाड़ी ने एक पर्ची तैयार की है और एक तैयार की है कि किस तरीके से लोगों में, जैसे महालक्ष्मी योजना है, पहली नौकरी पक्की योजना है, उसके बाद में ऐसे 5 मेन मुद्दे हैं। अब विपक्ष ने तो इसके बारे में बोला है कि इतना बड़ा बजट, तो मेरे हिसाब से और कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत छोटा सा बजट है वो। अगर अपन रोजगार एक आदमी को देते हैं और महालक्ष्मी योजना भी अगर चलाते हैं, तो जैसा इंडिया आघाड़ी ने जो विचार किया उस हिसाब से एक छोटा बजट है और लोगों के हिसाब से बहुत सुंदर बजट है। नहीं तो यहाँ पर बीजेपी के आरोप है कि कांग्रेस अफवाह उड़ा रहा है। सुनील मेंढे के ही चलते आज ये बाईपास हाईवे, उधर रोड रामटेक से लेके भंडारा तक रोड हुआ, लाइट हुआ, नाली हुआ, विकास हुआ और तरक्की पे तरक्की और आंबोरे देख लीजिए, ये सब सुनील मेंढे ही लाया ना, ये उन लोग का कहना है। बरोबर, ये सुनील मेंढे लाया ये कोई विषय नहीं है, ये केंद्र सरकार के शासन की योजना थी, जिनमें नितिन गडकरी जी का जो बायोमेट्रिक जो उन्होंने स्ट्रक्चर किया था, उस हिसाब से ये है। अब कोई जबरदस्ती उम्मीदवार वो बोल रहा है कि भैया मैंने लाया, मैंने किया। और रही बात लोकल की, चलो 2-4 रास्ते बने भी, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें भी क्यूरियस है। नाना पटोड़ी साहब ने जो बाईपास के लिए काम किया, वो भी एक मुद्देशीर काम है। और वो टाइम में सरकार में नाना भवन ने भी बाईपास के बारे में बहुत मुद्दे उठाए और बाकी रस्तों के बारे में भी मुद्दे उठाए। और रही स्थानिक लेवल की बात, तो भंडारा शहर में विकास है। मेरे को तो सीधी एक ही बात बोलना है सर आपके माध्यम से, कि गड्ढे में शहर है कि शहर में गड्ढा है। लेकिन भंडारा जिले में एक चर्चा है और पूरे महाराष्ट्र में भी जनता के बीच में कि नाना पटोले अगर लड़ता 1 साइड जीत के आता, लेकिन नाना पटोले इसलिए खड़े नहीं हुआ कि उनको आने वाला कल मुख्यमंत्री बनना, ये भी एक चर्चा चल रहा है। तो ये क्या सच्चाई है? आने वाला समय नाना बनेगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में? नाना भाऊ एक महाराष्ट्र में एक अच्छा चेहरा है, एक उभरता चेहरा है, एक उज्जवल चेहरा है और वो 100% मुख्यमंत्री के दावेदार है। और रही बात नाना भाऊ भंडारा और गोंदिया का खासदार के लिए उम्मीदवार क्यों नहीं है? अगर नाना भाऊ लड़ते तो हम लोग आंख बंद करके विजेता थे, लेकिन ये हम लोग संगठन के हिसाब से चलते हैं। एक कांग्रेस एक संगठन है और उनके ऊपर भी हाईकमांड है, जो हाईकमांड निर्णय लेता है उसको हम लोग डाई करते हैं। और हमारे पास में भी बहुत सारे उम्मीदवार थे, जो हाईकमांड ने फाइनल किया, उस उम्मीदवारों को हमने पूरे जान जोखम से लगा के, पूरी मेहनत लगा के उसके ऊपर अपन लोगों ने ये किया है। मैं ये समझू कि मोहन पंचवाई से लेके और जितने कांग्रेस के लोग यहाँ पर आए इंटरव्यू देने के लिए, सब ने यहाँ पर वचन दिया है कि मैं ये समझू कि पवन मस्के जो कांग्रेस के युवा और एकदम यंग लीडर और साफ बोलने वाला, आने वाला कल अगर आपकी सरकार आता है तो क्या आप जनता के लिए भंडारे में अपने खासदार से लेके, अपने कैंडिडेट से लेके आप खड़े रहेंगे? जो बातें आप बता रहे हैं विकास के लिए 100% हम लोग हमारे उम्मीदवार को लेके और खासदार अगर हमारा बनता है तो हम 100% लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे और विकास करने की कोशिश करेंगे। और हमारा उम्मीदवार को भी एक यंगस्टर उम्मीदवार है और वो भी बोल रहा है कि भैया हमको काम करने की इच्छा है, भंडारा जिले और गोंदिया जिले को एक अच्छा विकसित करना है, जो अपन ने पिछड़ा करके रखे है उसको अच्छा विकसित करना है, वो उनका उम्मीद है। एसएनएन न्यूज चैनल से पवन मस्के कांग्रेस के एक बहुत बड़ा चेहरा है भंडारा गोंदिया जिले में और काफी आम जनता इनको